सो स्वागतम एक और नई और फ्रेश वीडियो पे। आई नो थोड़ा लेट हूँ, वैसे लेट क्या है भाई। देखो पहली बात तो मैं तुम्हें कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ। जो कि नेक्सस का जो कि एयर ड्रॉप था वो आज खत्म होने वाला था, जो कि आज मेरे हिसाब से 21 तारीख है, जो कि रात को आई थिंक 11:30 PM या फिर आई थिंक 12 बजे कह सकते हो समथिंग खत्म होने वाला था। बट उनकी तरफ से एक मेजर और इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि जो कि मुझे भी नहीं पता था, ऑब्वियसली किसी एक यूजर ने फॉरवर्ड किया था। मैं तो सोचा कि एडिटिंग है, बट एडिटिंग नहीं है, ऑब्वियसली वो रियल था। जो कि इन्होंने खुद अभी ऑफिशियल पोस्ट किया था, जो कि सुबह किया था फरवरी 21 4:51 मतलब 5 बजे समथिंग। सोचो उन्होंने पोस्ट किया कि जो कि इनका टेस्टनेट फेज 2 चल रहा था या फिर टेस्टनेट 2 चल रहा था या फिर नोड रन 2 चल रहा था, कुछ भी कहो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, जो कि एक दिन के लिए, बिकॉज जो कि हम CLI वाला जो नोड रन कर रहे थे, वेयर इज दिस माय गेटअप, जो कि हम CLI वाला नोड रन कर रहे थे उसमें कुछ एरर आ रहा था, जो कि उनकी तरफ से था। तुम्हारी तरफ से कोई एरर नहीं था, बट अभी भी एरर आ रहा है। बट क्या ही करूँ, बट कुछ लोगों का हो सकता है, कुछ यूजर्स का हो सकता है। अभी तुम रन करोगे इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले बात क्लियर कर देता हूं, अभी तक अगर तुमने इस एयर ड्रॉप को ज्वाइन नहीं कर रहे तो सबसे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका था जब ये एयर ड्रॉप लाइव हुआ था, जिसपे तुम देख सकते हो 2 दिन पहले मैंने डाला था। ऑब्वियसली बात है व्यूज बहुत कम है यार, तुम लोग अच्छे नहीं हो। पहले ये बताओ मेरी वीडियो शेयर कौन नहीं करता। ऐसे तुम्हें चाहिए वीडियो, तुम्हें चाहिए थी कौन सी मोनाद वाली वीडियो, मोनाद वाली वीडियो भी आएगी, उस पर काम चला। मैं सोच रहा हूँ बस एक ऐसी वीडियो दूं जिसमें सब कुछ कवर हो, मतलब सीधा एयर ड्रॉप पे लिखा आएगा एलिजिबल हो तुम, उस पर काम चला। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, टेस्ट नेट है वैसे भी, 1-2 दिन लेट भी ज्वाइन करोगे तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना, ना मैंने ज्वाइन करा ना तुम मत करो, वो छोड़ो। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो बात क्लियर करता हूँ। इस वीडियो पर मैं नेक्सस का वेब वाला कुछ नहीं बताने वाला, जो कि वेबसाइट का बहुत ईजी, तुम्हें पता है सिंगल क्लिक से ऑन और ऑफ होता है, पॉइंट्स बहुत ही कम मिलेंगे। ऑब्वियसली बात है हम ज़्यादा फोकस करेंगे CLI पे। सबसे पहले बता देता हूँ ये एयर ड्रॉप खत्म होगा, बट एक बात और बता दूँ, बहुत सारे यूजर ये कहते हैं भाई तुम्हारे यूट्यूब की वीडियो पे नीचे जो तुमने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है वो एक भी लिंक काम नहीं करता। आई नो वेरी वेल, लिंक काम नहीं करता, ना तो टाइम स्टैम्प शो कर रहा है। उसका रीज़न यूट्यूब खुद है, क्योंकि ये मेरा चैनल जो कि जस्ट मैंने अभी क्रिएट करा था, आई थिंक 2 महीने पहले, जनवरी की बात है, तभी क्रिएट करा था। उसमें यूट्यूब को ऐसा लगता है कि तेरी औकात नहीं है कि इतने ज़्यादा तो व्यूज़ ले पाए, क्योंकि 2 दिन में अंदर 1000+ व्यूज़ हैं, और दूसरी वाली जो पाइप नेटवर्क है उसमें भी 2000 व्यूज़ हैं। तो इसीलिए यूट्यूब ने मेरे अकाउंट को, मतलब यूट्यूब अकाउंट को फ्रीज कर रखा है। इस चक्कर पे तुम्हें कोई भी लिंक वर्क नहीं करेगा, ना गिटहब का लिंक वर्क कर रहा है, ना टेलीग्राम का लिंक, कोई भी सोशल मीडिया का। मैंने जितने भी लिंक दे रखे हैं मैंने उनकी चैट पे ही बात किया था, तो मुझसे मत गाली बकना। जो भी गाली बक रहे हैं यूट्यूब को बको, मुझे नहीं पता। बट हाँ, यूट्यूब वालों ने कहा है विदिन 1-2 मंथ्स के अंदर अंदर जैसी तुम्हारी उन्हें लगेगा कि मैं औकात के अनुसार आ चुका हूँ तो मेरे सारे लिंक वर्क करेंगे। बट ऑब्वियसली बात है इसमें जो भी मैं लिंक्स प्रोवाइड करूँगा, सिंपल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए तुम्हें टेलीग्राम पे आके सर्च करना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं यूज़र नेम बता देता हूँ फिर भी, देखो परफेक्ट प्लेयर रियल या फिर परफेक्ट प्लेयर सर्च करना। 3700+ सब्सक्राइबर होंगे, हो सकता है जब तुम ज्वाइन करो 38 हो जाए, आई डोंट नो कितने हो सकते हैं। बट मेरा ही चैनल ज्वाइन करना, तुम्हें पोस्ट मिल जाएंगी, जितनी वाहियात पोस्ट होती है ना मेरे चैनल पे, तुम्हें वही देखना, मेरे ही चैनल होगा वो। तो मस्ट भी चैनल ज्वाइन कर लेना। सारे लिंक मैं देखो टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, और कल वाली जो वीडियो का लिंक है वो भी दे दूंगा, साथ में तुम देख सकते हो। तो मस्ट भी कल वाली वीडियो देख लेना अगर तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में आइडिया चाहिए। मैं इससे ज़्यादा और इसमें समय नष्ट नहीं करना चाहूँगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे ये कब तक एक्सटेंड हुआ है, वो जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंड का जो टाइम है ना वो दे रखा है 12 PM PST ऑन सैटरडे। ये बता दो PST पाकिस्तान वाला टाइम नहीं है ये, ठीक है, ये दूसरा वाला है। कौन सा वाला? पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम है। उसके हिसाब से इन्होंने फरवरी 22 तक एक्सटेंड किया है। अगर तुम्हें इंडियन के हिसाब से बता देता हूँ, अगर तुम किसी और कंट्री में रहते हो लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो तुम अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। मैं इंडियन के हिसाब से बताऊंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम किस हिसाब से कैलकुलेट करते हो। देखो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके मैंने फोटो लेके रखा है। ये देखो मेरे एक टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम मेरा नहीं, ऑब्वियसली किसी और का भी है, जिसका भी हो। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखा पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम, जो कि 12 PM का होने वाला है फरवरी 22 का, ठीक है। अब ये खत्म कब होगा, मतलब जो कि टेस्टनेट फेज 2 हो वो खत्म होगा फरवरी 23 को। क्या? फरवरी 23 को, मतलब 23 फरवरी को खत्म होगा, वो भी बिल्कुल ही सुबह अर्ली मॉर्निंग पे 1:30 AM पे। ध्यान रहे अभी के टाइम पे हो रहे हैं 21:11 हो रहे हैं। ऑब्वियसली बात है वीडियो आते आते मेरे हिसाब से पता नहीं 12-1 बजेंगे, 2 बजेंगे, जो भी है। अगर मान लो 1:30 AM पे तुम्हें अगर ये वीडियो लाइव होती दिखते है यूट्यूब पर, तो उस टाइम से लेकर तुम्हारे पास टोटल मिला के 1.5 डेज होगा, मतलब टोटल मिला के 24 घंटे प्लस 12 घंटे और। तो मैंने पहले बता दिया 21 अभी हो रहे हैं, 22 पूरा दिन चलेगा, 23 को बिल्कुल ही सुबह जब तुम सो रहे होगे ना या फिर सोने जाते हो 1:30 AM को खत्म होगा। तो एयर ड्रॉप का टाइम बता दिया कब खत्म होगा। आज पूरा दिन चलेगा, मतलब रात के 12 तक, कल पूरा दिन चलेगा रात के 12 तक, उसके बाद 1-1.5 घंटा और, मतलब सिर्फ 1:30 AM तक। तो मैंने सबसे पहले टाइम बता दिया, वेबसाइट वाला और CLI वाला दोनों का सेम है।
अब बात आती है जो लोग पहले से यूज़र ज्वाइन कर चुके हैं, रन कर रहे हैं। अब उनकी तरफ से सबसे पहले बता दो तुम्हें चेक कैसे करना है कि तुम्हारा रन कर रहा है नहीं करना। ऑलरेडी मैंने सुबह भी फोटो डाला था, मेरा भी अभी रन कर रहा है, बट फिलहाल कर मैंने ऑफ कर दिया ताकि तुम्हें लाइव रन करके दिखा सकूं। देखो जिन्होंने कल परसों नोड रन किया होगा तो उनका कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। देखो स्टार्टिंग प्रूफ #423, बस 423 नंबर छोड़ो, तुम्हारे कोई भी नंबर हो, कंप्लेनिंग ये फलाना ठिकाना कुछ करके लिखाना है, तो समझ जाना तुम्हारा नोड रन अच्छे से वर्क कर रहा है। अब इनको अगर मान लो तुमने किसी नए अपडेट में नए वाले वर्जन को डाउनलोड किया होगा तो तुम्हारे में कुछ अलग दिखेगा। अलग कैसे दिखेगा वो बता दूं, जैसे मेरे में अभी तुम्हें लाइव रन जब करूंगा तब दिखा दूंगा। देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो स्टार्टिंग प्रूफ #1 फैचिंग ए टास्क ऑर्केस्ट्रा, इन्होंने अपना जो भी मॉडल है ना वो चेंज कर दिया, इस चक्कर पे इन्होंने नया अपडेट दिया है। अगर तुम्हारे में ऐसा भी आ रहा है तो भी सही है, जस्ट मेरे में भी अभी आएगा जब तुम्हें लाइव रन करके दिखाऊंगा। अब इसके बाद जो भी एरर आ सकते हैं उस एरर का भी सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, कैसे रन करना लाइव वो भी दिखाऊंगा, ऑब्वियसली बात है। और ऑलरेडी मैंने फिलहाल ऑफ कर दिया। और हाँ, किसी ने ये पूछा ना, जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एसएस डाला था उस पे 2 एसएस है, मतलब 1 2 बंतु ओपन है। ये दूसरा वाला जो है ना वो पाइप नेटवर्क का एड्रॉप है, जो कि मतलब जो ये नोड रन वाला है मैं इसे भी साथ में रन कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली बात है 2 एक साथ चला सकते हो, तुम भी चला सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सारी बातें साइड में, अब बात करते हैं CLA हमें कैसे करना है। स्टार्ट करेंगे अब यहाँ से। सबसे पहले तो देखो मेरा गिटहब का लिंक तुम्हें टेलीग्राम पे मिलेगा, यहाँ पे चेकआउट पे टैप करना। स्टार्ट से दिखा रहा हूँ बिल्कुल बिना किसी मतलब, देखो मेरा ऑलरेडी रन है बट हो सकता है फिर भी मैं तुम्हें आइडिया दे दूंगा कैसे कैसे एक एक करके स्टेप फॉलो करना है। पूरी गाइड यहाँ पे मिलेगी ऑफिशियल डॉक्स का लिंक पे, तुम यूज करो ना करो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं जो लिंक दूंगा वो बेस्ट होगा, मतलब बेस्ट से बेस्ट। और यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्यूशन दे रखा है नेक्स्ट डे का भी। अगर बाई चांस लैपटॉप तुम्हारा मतलब अपडेट पे चला जाता है, ऑटोमेटिक कुछ अपडेट होते हैं, अगर वो भी चलाता है तुम नेक्स्ट डे के हिसाब से भी तुम रन कर सकते हो। मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले तो देखो हम अपना उबंटू ओपन करेंगे या फिर WSL, दोनों एक ही चीज़ है, तुम कहीं पे भी रन कर सकते हो, चाहे उबंटू पे करो चाहे WSL पे कोड कॉपी पेस्ट करो। VPS में मत करना क्योंकि एक दिन के लिए VPS बाय करके कोई लॉजिक नहीं होगा। सबसे पहले देखो मैंने उबंटू ओपन कर लिया एक साइड में, और एक साइड में मैंने अपना गिटहब ओपन कर लिया ताकि कोड इजीली कॉपी पेस्ट कर सकूं। लाइक मेरा जो उबंटू है वो ओपन हो चुका। ध्यान है ये जो आ रहा है ना अभी स्टार्टिंग इंटरफेस पे, जब तुम पहली बार हर दिन ओपन करते हो ना स्टार्टिंग में कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो तो टेंशन मत, उसे इग्नोर मारो, मैं देखो वैसे भी इसे क्लियर कर देता हूँ जस्ट अ सेकंड। लाइक अब मैंने पूरा क्लियर कर दिया, ऊपर से नीचे हटा के तुम उबंटू जो फिर WSL एक बार ओपन करना। स्टार्टिंग में देखो तुम्हारा जो भी रूट या फिर नाम से लिखा रहा उसे ओपन रहने देना। अब सबसे पहले कैसे क्या स्टार्ट करना है, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट वाले जो कमांड पे दो कमांड है उसे कॉपी, अपने हाथ से मत मैनुअली कॉपी मत करना, कॉपी का बटन दे रखा है क्योंकि ऑब्वियसली बात है गिटहब में सारी चीजें मिलती है, हमारे लिए होती है डेवलपर के लिए। उसे कॉपी पेस्ट करके सिंपल एंटर मारना। कुछ फाइल्स डाउनलोड होंगी, पढ़ना बिल्कुल नहीं है, कहीं पे कुछ भी लिखा है बिल्कुल इग्नोर मारना। तुम्हारी नेट के स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा टोटली कितना टाइम लग सकता है, या फिर लैपटॉप तुम्हारा कितना फास्ट है। लाइक मेरा बहुत फास्ट है तो इसलिए मेरा देख सकते हो बहुत जल्दी डाउनलोड हो रहा है, साथ में वो वाईफाई यूज करता हूँ। ये सवाल मत लेकर आना भाई तुम्हारा इतनी जल्दी डाउनलोड क्यों होता है, हमारा टाइम क्यों लगता है। ऑब्वियसली बात है तुम्हारा सिस्टम स्लो है। देखा विद इन 1 सेकंड, सही 10 या 15 सेकंड के अंदर डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद देखो कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि और भी ज्यादा ईजी हो। देखो जैसे डाउनलोड होने के बाद सिंपल तुम्हारे में रूट करके लिखा आएगा सेम। अब इसके बाद VPS वाला तो मैं बताऊंगा नहीं तो उसे इग्नोर मारो। डाउनलोड सम फाइल में तुम्हें यहाँ पे कुछ कमांड मिलेंगी, बहुत सारी कमांड है, एक एक करके हम यूज करेंगे, एक एक करके यूज करना है। सबसे पहले पहला वाला कॉपी करेंगे, कॉपी करना सिंपल पेस्ट करेंगे। देखो जैसे पेस्ट करोगे, पेस्ट करना इट्स वेरी इजी, सिंपल अपना माउस का राइट क्लिक दबाना, राइट क्लिक दबाओगे तो पेस्ट हो जाएगा, फिर सिंपल एंटर मारना। कुछ भी हो उसका तुम्हें पढ़ना नहीं है। यहाँ पे देखो मेरे में लिखा रहा है क्रिएटेड डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी मैं नोड रन कर रहा हूँ तो तुम्हारे में न्यू क्रिएट होगी, पर डरना मत, ठीक है। पता चली मेरी तरह डरो, पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंपल तुम्हें एक एक कमांड कॉपी करना है, पेस्ट करना है। पढ़ने की जरूरत है, अगर तुम पढ़ोगे ना तो भाई तुम जिंदगी भर नोड रन नहीं कर पाओगे। देखो मैं भी नहीं पढ़ रहा। फिर सेकंड कमांड कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे, देखो ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर उसके बाद थर्ड कमांड है, थर्ड कमांड कॉपी करेंगे। और ध्यान दे कुछ कमांड के बाद ना मैंने कुछ लाइन्स लिख रखी है तो उसे भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ना पढ़ना। फिर देखो थर्ड कमांड पढ़ने के बाद सिंपल इसे भी पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने सिंपल एंटर मारेंगे। जो भी फाइल्स डाउनलोड होंगी उसे डाउनलोड करना। अब देखो थर्ड वाली कमांड जो है ना sudo apt इंस्टॉल करके जो मैंने डालने के बाद यहाँ पे कुछ पूछ रहा है, यहाँ पे पढ़ो, देखो क्या लिखा है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, मतलब इसके बाद तुम्हें डाउनलोड करना है एक्स्ट्रा फाइल्स और नो। और यहाँ पे देखना ब्रैकेट में लिखा है वाई और नो, वाई का मतलब है यस, एन का मतलब है नो। शॉर्टकट में लिखा होता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है लिखने वाले बहुत आसान है। अब सिंपल हम यहाँ पे वाई लिखना, ध्यान दे कुछ एक्स्ट्रा नहीं, सिंपल वाई लिखना और एंटर वाला बटन दबाना, तो ऑटोमेटिक जो भी फाइल्स है वो डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो विद इन अ सेकंड के अंदर डाउनलोड होगी। हो सकता है तुम्हारे में टाइम लगे 5 मिनट 10 मिनट, क्योंकि सारा खेल है तुम्हारे नेट की स्पीड के ऊपर और लैपटॉप कितना फास्ट है। फिर उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ कमांड पे, और फोर्थ कमांड पे मैंने एक
मतलब स्टेप एक्स्ट्रा लिख रखा है कि तुम्हें करना क्या है। वैसे पढ़ो नहीं पढ़ो चलेगा, बट तुम ऑब्वियसली बात है वीडियो देख रहे हो तो कोई टेंशन नहीं। सिंपल फोर्थ वाली कमांड जो कि उसे कॉपी करना सिंपल WSL में पेस्ट करना, पेस्ट करके सिंपल एंटर मारना। जैसे ही एंटर मारोगे फिर से कुछ फाइल्स डाउनलोड होंगी। और हाँ, कुछ यूजर्स कह रहे थे भाई हमारा यहाँ पे अटक रहा है, मतलब इन्फो डाउनलोडिंग इंस्टॉलर पे अटक रहा है। अटक नहीं रहा, वो तुम्हारे लैपटॉप की जो वीकनेस है ना, मतलब तुम्हारा लैपटॉप थोड़ा स्लो है, इस चक्कर पर रुक रहा है। देखा मेरा रुका नहीं, मेरा आगे प्रोसीड हो गया। अभी अगर तुम्हें दिखाऊं वेरेज देखो, इन्फो डाउनलोडिंग इंस्टॉलर, इसके बाद ऑटोमेटिक खुल गया। अगर बाई चांस तुम्हारा नहीं खुलता टेंशन मत हो, तुम्हें क्या करना है, सिंपल जो WSL होता है कट करना, कट करने के बाद फिर से तुम्हारा जो WSL होगा ओपन करना। ओपन करने के बाद स्टार्टिंग से फर्स्ट वाले कमांड से फिर से कॉपी पेस्ट करते आना। फोर्थ वाला जो कमांड होगा उसे कॉपी करके पेस्ट करना, पेस्ट करोगे तो फिर दोबारा ओपन हो जाएगा। अब ध्यान रहे, एक स्टेप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, गलती अगर करी तो फिर मेरे पास मत आना भाई कोई सॉल्यूशन दो, मैं नहीं देने वाला। जैसे तुम्हें कर लो प्रोटो वाला जो कमांड है उसे कॉपी करके पेस्ट करोगे ना, यहाँ पे तुमसे 3 सवाल पूछेंगे। तीनों सवाल में से एक ही आंसर है जो कि मैं लिख भी चुका हूँ, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। सबसे पहला सवाल है, तुम्हें प्रोसीड विद स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन मतलब ऑटोमेटिक करना है या फिर तुम्हें खुद से करना है या फिर कैंसिल करना है। तो तुम्हें क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखा भी, जैसे ही फोर्थ कमांड कॉपी एंड पेस्ट करोगे, डायरेक्ट अगर कुछ भी तुमसे पूछता है जस्ट प्रेस एंटर। क्या लिखा है, कुछ भी नहीं दबाना, सिर्फ एक ही बटन दबाना है। जैसे ही देखो यहाँ पे एक एरो सा होगा, मैं इसे थोड़ा और बड़ा कर दूं। देखो तुम्हें यहाँ पे 3 लाइन लिखी है, 3 लाइन के बाद एक सिंपल ग्रेटर देन या फिर लेस देन का सिंबल आ रहा है। सिंबल के बाद तुम्हें कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्ट एंटर प्रेस करना है। जैसे ही तुम्हें एंटर प्रेस करोगे ऑटोमेटिक जो भी एक्स्ट्रा फाइल से देखो डाउनलोड होनी शुरू हो चुकी है। हो सकता है हाँ थोड़ा टाइम लगे, बट ऑब्वियसली तुम्हारे नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ध्यान है नेट की स्पीड के ऊपर और लैपटॉप कितना स्लो है फास्ट है, या फिर तुम कितने गरीब हो तुम उससे देखो। मेरा थोड़ा फास्ट है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे भी। तो लाइक तुम देख सकते हो विदिन 2 से 3 मिनट का टाइम लगा। तुम्हें हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे, तो मेरे पास मत लेकर आना भाई क्यों टाइम लग रहा है, मेरे में इतना टाइम नहीं लगा। तो लाइक सारी फाइल्स डाउनलोड होने का पढ़ना कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही होगा। मेरा ग्रीन कलर का आ रहा है, तुम्हारा रेड कलर का, टेंशन मत हो, सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज गुड। अब इसके बाद फोर्थ कमांड के बाद हमें फिफ्थ कमांड जो कॉपी करना है रेस्ट वाला जो भी है, वैसे मुझे करना तो नीचे, बट क्या ही करूँ, तुम्हें लाइव दिखाना है सब कुछ, तुम्हें देखना था ना लाइव। देखो सिंपल फिफ्थ वाला कमांड कॉपी करके पेस्ट करा, मेरे में ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट करती है इसलिए कुछ फाइल से डाउनलोड नहीं हुआ। तो तुम्हारी में हो सकता है फाइल डाउनलोड हो तो कर लेना, सिंपल बैठ के आराम से इंतजार करना जब तक सारी फाइल डाउनलोड नहीं होती। फिर नेक्स्ट कमांड है सोर्स होम वाला, सिंपल उसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने सिंपल एंटर मारेंगे। तुम्हें लगेगा कुछ हो नहीं रहा, बट होता है, तुम्हें दिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें हर चीज दिखाई नहीं जाती। उसके बाद लास्ट सेकंड वाली जो कमांड है sudo apt install जो भी करके कमांड है, सिंपल पढ़ना वरना कुछ नहीं है, एक एक करके कॉपी एंड पेस्ट करना। फाइल्स डाउनलोड होने में पहले ही बता चुका हूँ टाइम लगेगा, सिंपल इंतजार करना है। अब देखो कुछ लोग यहाँ पे मुझसे पूछेंगे भाई ये क्या हो गया, 0 अपग्रेडेड 0 न्यू। भाई ये कुछ नहीं है, ये फाइल्स अगर तुम्हारे में पहले डाउनलोड होगी तो यह अपडेट ऑटोमेटिक हो जाती है, नहीं होगी तो वो खुद ही डाउनलोड करता है। पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कोड क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। अब सबसे लास्ट कमांड जो कि sudo apt install है, इसे सिंपल कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने सिंपल एंटर मारेंगे। अब यहाँ पे भी देखो फाइल्स डाउनलोड होगी, मेरे में ऑलरेडी सारी फाइल्स डाउनलोडेड हैं, इसलिए मेरे में टाइम नहीं लगा, क्योंकि किसी एक यूजर ने मुझसे पूछा भी था। मैं देखो तुम्हें अपने टेलीग्राम पे लेके चलता हूँ। तो लाइक देखो एक यूजर ने मुझसे पूछा था और फोटो भी भेजा था, मैंने अपने सेव्ड वाले पे सेव कर लिया। देखो कुछ हो सकता है तुम कोई कमांड डालने के बाद ना कुछ जो भी फाइल्स यहाँ पे डाउनलोड होंगी तो तुम्हारे में देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है 474/475। ये कुछ फाइल्स हैं वो ऑटोमेटिक डाउनलोड करता है, और हो सकता है डाउनलोड करने पे टाइम लगे। तुम्हें सिंपल ही और सिंपल वेट ही करना है, क्योंकि डाउनलोड होने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा। तुम्हारा लैपटॉप कितना स्लो है वो मुझे नहीं पता, तो मुझसे बिल्कुल सवाल मत पूछना, इसलिए मैंने पहले ही कवर कर दिया। सारा टाइम है तुम्हारे लैपटॉप की स्पीड के ऊपर, तुम्हारे नेट की स्पीड कितनी आ रही है, क्या आ रही है। तो लाइक अब से मैंने देखो फिर से अपना GitHub और Ubuntu दोनों एक साथ ओपन कर लिया। अब देखो ऑलमोस्ट हमारी जितनी भी फाइल्स थी वो सारी डाउनलोड हो चुकी है। अब फुल एंड एक लास्ट कमांड है जो कि उसमें भी हो सकता है कुछ फाइल्स डाउनलोड करनी है, अब जो कि स्टार्ट नोड वाली कमांड। और इसके बाद आराम से देखना, बिल्कुल ही पता चली तुम वीडियो मेरी 2x में देखो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट इंपॉर्टेंट है इसके बाद जो मैं बताते जाऊंगा ना, यहाँ पे अगर कुछ गलती करी, मेरे पास अगर कोई लेके आया प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूँ क्या ही कहूँ मैं, छोड़ो। अब देखो सबसे पहले इस कमांड को कॉपी करेंगे, कॉपी करने को सिंपल यहाँ पे आना, पेस्ट करना। जैसे ही पेस्ट करोगे एंटर मारना है, एंटर मारने के बाद जो होगा मैं तुम्हें लाइव करके दिखाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत। तो देखो कुछ होने के बाद यहाँ पे ही फाइल्स डाउनलोड करने जो कि लिखा रहता ना, अगर तुम स्टार्टिंग में ऑलरेडी कर चुके तो अच्छी बात है। 474 जो लिखा था ना 475, मेरे में ऑलरेडी फाइल्स डाउनलोड है, बट मेरे में भी देखो टाइम लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है नेट की स्पीड देखो यहाँ पे मेरे में लिखा रहा है 472/475। इससे कंप्लीट होने में टाइम लगता है, 5 मिनट लग सकते हैं, 10 मिनट लग सकते हैं, मुझे नहीं पता।
तुम्हारा लैपटॉप कितना वीक है। भाई मेरा तो फास्ट है, मेरा थोड़ा सा टाइम फिर भी लग रहा है। वैसे तो फाइल्स डाउनलोड होने में टाइम लग रहा है, और इसके बाद का जो स्टेप है ना वो मेरे में हो सकता है सो भी ना करे, मैं पहले तुम्हें बता दूं। इसके बाद ना तुम्हें एक कुछ वर्ड्स लिखाएंगे, जो वर्ड्स कौन से मैं तुम्हें पहले दिखा देता हूँ अपने टेलीग्राम पे लेके। किसी एक यूजर ने पूछा था, मेरे में ना लिखाने का रीजन है क्योंकि ऑलरेडी मैं इस नोड रन को स्टार्ट कर चुका हूँ। जैसे ही वो 474/475 जो फाइल थी वो डाउनलोड होने के बाद ना कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। देखो मैंने कल फोटो भी टेलीग्राम पे शेयर किया था, ध्यान है कैसा इंटरफेस आएगा। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, नेक्सस एक्सेस करके कुछ लिखा होगा, और सबसे लास्ट में देखना, बिल्कुल बता रहा हूँ, सबसे लास्ट में यहाँ पे 2 लाइन लिखूंगी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ही केयरफुल रहना, मतलब कुछ गलती हुई तो फिर मुझसे मत कहना, मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला। यहाँ पे लिखा होगा दिस नोड इज नॉट कनेक्टेड टू एनी अकाउंट, मतलब हम जो नेक्सस का CLI वाला जो नोड रन कर रहे हैं वो हमारे किसी भी नोड रन वाली वेबसाइट पे जो भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे कनेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले तुम्हें कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के 2 तरीके हैं, एक ही तरीका, वैसे 2 तरीके क्या है। सबसे पहले लिखा है एंटर 1 टू स्टार्ट प्रोवाइडिंग विदाउट अर्निंग नेक्स्ट। इसका मतलब अगर तुमने 1 दबाया तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी तुम पॉइंट्स अर्न करोगे उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि तुमने अपना नोड रन का जो अकाउंट है वो कनेक्ट नहीं किया। सेकंड स्टेप पे क्या लिखा है, मतलब जो सेकंड में लिखा है, अगर तुम एंटर 2 दबाते हो और जो भी तुम पॉइंट्स अर्न करोगे डायरेक्टली तुम अपने नोड आईडी के थ्रू इससे कनेक्ट कर सकते हो। इट्स वेरी इजी। जैसे तुम्हारे में ऐसा इंटरफेस लिखा है ना 1 और 2 के बाद जो भी लिखा होगा उसके बाद नीचे देखना एक लाइन सी शो होती है, जैसे हम राइट मतलब कोड लिखते हैं। तुम्हें क्या करना है, सिंपल क्या लिखना है, जो 2 होता है ना 2 दबाना, 2 लिखने के बाद डायरेक्ट एंटर प्रेस करना। और ऑलरेडी मैंने यही चीज अपने गिटहब पे भी लिखा। अगर मैं अपने गिटहब पे लेके चलूँ, देखो मैं अपने गिटहब पे आया, मैंने यहाँ पे भी यही चीज लिखी है, देन राइट टू एंड प्रेस एंटर। फिर उसके बाद तुम्हें नोड आईडी डालनी है। ऑब्वियसली बात है नोड आईडी किसी के पास होगी नहीं, वो कहाँ से मिलेगी। इट्स वेरी सिंपल, हाउ टू गेट नोड आईडी, मैंने उसका पूरा प्रोसेस दे रखा है। सिंपल, जो भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाना, वहाँ पे तुम जैसे ही जाओगे ना यहाँ पे देखना एक 2 सेक्शन है, एक अर्निंग है, एक नोट्स। सिंपल एक बार नोट्स वाले पे टैप करना। ऐसे तुम नोट पे एक बार टैप करोगे ना फिर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लिखा होगा ऐड नोड। और एक बात बता दूं, जब तुम ऐड नोड पे टैप करोगे ना यहाँ पे तुम्हें एक नोड आईडी मिलेगी। सिंपल यहाँ पे लिखा होगा ऐड CLI नोड, उस पर टैप करना। जैसे तुम इस पर टैप करोगे तुम्हें यहाँ पे अपने लिए एक पर्सनल CLI का जो नोड आईडी होता है वो मिलेगा। और ध्यान रहे तुम यहाँ पे जितनी बार टैप करोगे ना हर बार तुम्हें अलग अलग नोड आईडी मिलेगी। टेंशन मतलब वो तुम्हारे लिए पर्सनल होती है। लाइक ये समझो जैसे हम OTP जनरेट करते हैं ना, मतलब OTP मंगवाते हैं मैसेज के थ्रू, ये सेम कुछ इसी तरीके से उन्होंने इंटरफेस दे रखा है कि तुम जब क्लिक करोगे ना हर बार तुम्हें नोड आईडी अलग अलग मिलेगी। क्योंकि कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जिनके पास 3-4 PC होते हैं और वो सोचते हैं कि मैं 3-4 PC में ना एक ही जो भी मेरा नोड वाला अकाउंट है उससे कनेक्ट करूँ, इसलिए उन्होंने ऐसा दे रखा है। तो डरो मत करो। देखो यहाँ पे लोडिंग लिखा रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत सर्वर का इशू है। यहीं पे तुम्हें अपना नोड आईडी मिल जाएगा। ऑलरेडी मैं भी अपना नोड आईडी जनरेट कर चुका हूँ, तो टेंशन मतलब यहीं पे जो नोड आईडी मिलेगा उसे कॉपी करना। देखो मेरे पास ऑलरेडी 12 जनरेटेड है, वेब के लिए अलग है क्योंकि मैं भी अपने 3-4 फोन जो भी लैपटॉप से सब में यूज कर रहा हूँ और सब में अलग अलग है। तो टेंशन मत लो, ये तुम्हारा ही पर्सनल है। तुम अगर किसी को शेयर करोगे तो वो अगर तुम्हारा डालेगा ना तो तुम्हारे पॉइंट्स इंक्रीज होंगे, बट अभी पॉइंट शो नहीं करे। टेंशन मत लो, पॉइंट शो कर जाएंगे। तो टेंशन बिल्कुल मत देखना। देखो मेरे जो CLI वाले हैं, जो ये मेरे वाले हैं जो कि मैंने अपने लैपटॉप में डाल रखे हैं, तो सेम इसी तरीके से आएगा। सिंपल अपना CLI वाला जो भी तुम्हारा नोड आईडी है उसे कॉपी करके जैसे तुम 2 प्रेस करके एंटर करोगे, सिंपल वहाँ पे डालने के लिए ऑप्शन आएगा, सिंपल उसे डाल देना। डालने के बाद तुम्हारा नोड रन चलने लगेगा, जैसे मैं ऑलरेडी फोटो में दिखा चुका था। फिर डायरेक्ट तुम्हारा इस तरीके से देखो इंटरफेस आएगा। और हाँ, आई थिंक इसमें तुम्हें Y भी दबाना पड़ेगा, मैं बताना भूल गया था। मतलब जैसे तुम क्या नाम है अपनी जो भी नोड आईडी है मतलब उसे पेस्ट करने के बाद ना नेक्सस एक्सेस कुछ करके लिखाएगा। और यहाँ पे भी लिखाएगा तुम ऑलरेडी अपना पुराना अकाउंट यूज करना चाहते हो तो पुराना लिखना, तो Y दबा के सिंपल एंटर मारना। तो यहाँ पे लिखाएगा यू आर प्रोवाइडिंग विद ID, मतलब जो भी मेरा लिखा है जैसे 524241 जो भी लिखा फलाना लिखाना, उसे इग्नोर मारो। फिर उसके बाद जो बिल्कुल लेटेस्ट वाले वर्जन से डाउनलोड करके स्टार्ट करेंगे ना तो तुम्हारा ऐसा लिखाएगा कि नोड आईडी ये है तुम्हारा स्टार्टिंग प्रूफ 1, क्योंकि ऑब्वियसली बात है स्टार्ट से स्टार्ट होगा तो प्रूफ #1। फिर फेचिंग ए टास्क टू प्रूव फ्रॉम फलाना ठिकाना, ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्ला 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 चलता रहेगा। और जो पुराने वाले यूज़र ने क्या होगा, लाइक मतलब कल जैसे अगर क्या होगा, जैसे मैंने सुबह जो फोटो डाला था जो उन्होंने भी पुराने ओल्ड वर्जन से क्या होगा, टेंशन मत लो, ओल्ड वर्जन करो न्यू वर्जन करो। न्यू वर्जन में फ़र्क कितना है कि थोड़ा फास्ट चला है और पुराना वाला पुराना है। मतलब ऑब्वियसली बात है जैसे मेरा लिखा रहा था स्टार्टिंग प्रूफ हैशटैग, क्योंकि पूरी रात मेरा ऑन था। मतलब यस सही सोचा, पूरी रात मेरा ऑन था। और अभी मैंने जैसे तुम्हें कहा था लाइव करके दिखाऊंगा, देखो मेरे में भी सेम ऐसी इंटरफेस आ रहा है। और मैंने बताया था जैसे ही मैं अपना नोड आईडी मतलब जो भी CLI वाला कमांड डालूंगा उसका देखो जो मेरा ऑलरेडी नोड
ऑलरेडी ले रखा है इसलिए मुझसे मांगा नहीं, बट मेरे भी ऐसी सेम इंटरफेस आया। और ध्यान दे टाइम लगेगा 474 वाले में कितना टाइम लगेगा आई डोंट नो, मेरे में आई थिंक 10-20 सेकंड का टाइम लगा क्योंकि लैपटॉप फास्ट है। फिर नेक्सस करके लिखाएगा, फिर यहाँ पे सिंपल वाई दबाना है। ध्यान है नोड आईडी डालने के बाद नोड आईडी कैसे निकालना बता चुका, वाई दबा के एंटर मारना। देखो मेरा भी सेम ऐसे लिखा रहा है स्टार्टिंग #proof1, क्योंकि और जो पुराना वाला था टेंशन मत लो, पुराना वाला सारा का सारा इनके सर्वर पर रिकॉर्ड है। और मेरा प्रूवर आईडी अगर देखोगे ये मेरा पुराना वाला लैपटॉप है, नए वाले लैपटॉप में कुछ अलग था तो मैंने दिखा दिया 480 जो कि मैं ऑलरेडी अपनी वेबसाइट से कॉपी कर चुका हूँ। फिर मेरा स्टार्ट हो चुका है स्टार्टिंग प्रूफ #1, ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन पे, पुराना वाला पूरा ये सही चल रहा है, टेंशन बिल्कुल मत लेना, मेरा दिमाग मत खाना, पता चली कुछ खाने लगो। अब इसके बाद 2 चीज और बता देता हूँ, हो सकता है किसी के में इंटरफेस में मतलब एरर आ सकता है, एरर किसके में आएगा पता नहीं बट आ सकता है। अभी के टाइम पे 2 सबसे कॉमन और मोस्ट वांटेड एरर है। सबसे पहला देखो मैंने यहाँ पे दोनों एरर का फोटो डाल रखा है, अगर ये एरर आता है तो उसका सॉल्यूशन, और एरर कब आएगा जब तुम स्टार्ट नोड वाला कमांड डालोगे तभी एरर पता चल जाएगा। डालने के बाद कैसे दिखेगा देखो यहाँ पे मैंने फोटो डाल रखा है, अगर तुम्हारे में देखना रूट के ऊपर एरर ऐसा लिखाते हैं एरर, उसके बाद जो भी सेमीकोलन, फिर कस्टम काइंड अदर एरर प्रोक्टो फेल्ड ऑर्केस्ट्रा प्रोटो, जो भी ऐसा करके लिखाता है ना देख लेना, यहाँ पे लिखा होगा वार्निंग में बिल्ड फेल्ड वेटिंग फॉर अदर जॉब्स टू फिनिश, इसका मतलब है तुम्हारे में एक एरर है। अब एरर को सॉल्व कैसे करना है, डायरेक्ट तुम्हारे में रूट करके लिखाएगा नेक्सस CLI, उसके बाद तुम क्या करना, यहाँ पे मैंने एक कमांड है, ध्यान दे ये अलग अलग कमांड है, तुम्हें एक साथ मतलब अलग अलग करके कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल अपना कॉपी करना जो भी तुम्हारा उबंटू होगा, लाइक मेरा ही उबंटू है, मेरा देखो स्टार्ट हो चुका है। मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, नहीं यार मैं इसे कट करूं अच्छा तो लगेगा नहीं, बट फिर भी देखो मैं Ctrl+C करके एग्जिट करता हूँ, सिंपल पेस्ट करना, पेस्ट करने का एंटर मारना। मैं एंटर नहीं मार रहा क्योंकि ऑलरेडी मेरा सब कुछ सही है, वर्किंग है, मैं बता रहा हूँ कॉपी करके सीधा एंटर मारना। मैंने फिलहाल अपना कट कर दिया, मैं दोबारा उसे स्टार्ट कर दूंगा, वही स्टार्ट वाला जो कमांड है। उसके बाद जैसे तुम ये वाला मतलब जो भी कोड है कॉपी पेस्ट करके डालोगे, उसके बाद तुम्हें डायरेक्ट स्टार्ट नोड वाला कमांड फिर से डालना है। ध्यान दे स्टार्ट नोड वाला आपकी बार जब कमांड डालोगे ना, ऑलरेडी नोड आईडी तुम डाल चुके तो फिर से दोबारा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मेरे में आया नहीं था। अब सेकंड मोस्ट वांटेड एरर, अब ये भी कुछ में इशू आएगा डेफिनेटली, जिनका भी लैपटॉप स्लो होगा, मेरे में भी आया था, स्टार्टिंग में नहीं आया था, बाद में चल के आया था। कैसा दिखेगा वो बता दूं, यहाँ पे मैंने एक फोटो डाल लेके देखो, आई थिंक मैं इसे थोड़ा जूम करता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर, एक सेकंड जूम करने के लिए कहा था, ये तो कुछ और ही ओपन कर रहा है। देखो मैं इसे थोड़ा जूम कर दूं ताकि तुम्हारे लिए इजी हो सके, आई थिंक इतना जूम मेरे हिसाब से काफी। अब देखो अगर ये सेकंड वाला अगर एरर था आता है अच्छी बात नहीं, अगर एरर आएगा तो टेंशन मत, सॉल्यूशन है। अगर तुम्हारे में ऐसा लिखा हो स्टार्टिंग प्रूफ #1 और डायरेक्ट ये लिखा जाए कंपाइलिंग कोस्ट प्रोग्राम या फिर क्रिएटिंग जेड प्रूफ, जो भी लिखा हो सबसे लास्ट में देखना, पढ़ना और अच्छे से पढ़ना। लिखा होगा मेमोरी एलोकेशन ऑफ समथिंग, कुछ नंबर लिखा होगा और लिखा होगा बाइट्स फील्ड। इसका मतलब है तुम्हारे में जो लैपटॉप में जो रैम है या फिर जो स्टोरेज है वो किसी और के पास ऑलरेडी एलोकेट हो चुके हैं, तो इसको कम पड़ रहा है, इसको रिसोर्सेज तुम्हारे लैपटॉप में सबसे ज्यादा चाहिए। अगर ये एरर आता है, लिखा आता है कि बाइट्स फेल्ड करके लिखा आता है या अबॉर्टेड करके लिखा आता है, कोर डंप करके लिखा आता है, इसका मतलब समझ आना ये भी एक एरर है। इसका भी बहुत ईजी सॉल्यूशन है, जैसे हमने फर्स्ट वाला सॉल्व किया था, सिंपल एक ही कमांड है, ये भी अलग अलग कमांड है, मैंने एक साथ लिख दिया, कैसे लिखा मत पूछना। कॉपी करना सिंपल, जो भी तुम्हारा WS होगा सिंपल फेंक के मारना, फेंक के मार के जैसे तुम एंटर मारोगे, लाइक एंटर मारोगे तो ऑटोमेटिक कुछ काम करेगा, टेंशन मत, पढ़ने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक कर लेगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट जो स्टार्ट वाला कमांड था, वेयर इज द स्टार्ट वाला कमांड जो कि ऊपर डाल रखा है, सिंपल अपना स्टार्ट वाला कमांड कॉपी करना, सिंपल हमें फेंक के मारना, जैसे फेंक के मारेगा फिर से वो कुछ भी करे, वो फिर से वो फाइल 474 करके चलेगा, उसमें टाइम लगेगा। फिर ऑटोमेटिक देखो फिर से सेम इंटरफेस आ चुका है, टाइम मेरे में नहीं लगता, वाई दबा के एंटर मारोगे फिर से स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ईजी है। अब इसके बाद अगर कुछ एरर है, मान लो तुम्हारा लैपटॉप ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो गया, कुछ भी होता है, टेंशन मत लो, लाइक तुम अगर नया लैपटॉप ओपन करते हो ना, सिंपल तुम्हें 2 कमांड कॉपी पेस्ट करना है। सबसे पहला ये फर्स्ट वाला कमांड है, फिर सेकंड वाला कमांड कॉपी पेस्ट करना है, ये नेक्स्ट डे के हिसाब से प्रोसेस है। तो आई होप तुम्हारे जितने भी सॉल्यूशन थे मेरे हिसाब से मेरी तरफ से कंप्लीट है। उसके बाद अगर कुछ एरर आए तो सिंपल ChatGPT के पास जाओ, DeepSeek के पास जाओ, उससे पूछना, मुझसे मत पूछना। मेरी तरफ से ऑल सेट। अब इसके बाद नोट डाउन करो, जितना हो सके पॉइंट्स रन करो, मैंने अपनी तरफ से पूरा बता दिया। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, धन्यवाद। Tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart.